इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ हिंदू बहन ने जिस तरह से जहर अफशानी की है और जहालत की बुनियाद पर या फिर किसी के इशारे पर जो गलत बयानी से काम लिया है, उसके जवाबात उलमाए कराम की जानिब से तो दिए गए हैं, लेकिन अब हम आपको स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य की तकरीर सुनाते हैं और उनके तजर्बात सुनाते हैं कि जिससे अंदाजा होगा कि बहन ने क्या गलत कहा है। बहन ने अपनी जोशीली तकरीर में अल्लाह ताला के वजूद को ही तकसीम कर दिया, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में गलत बयानी की, रोजा और नमाज को हिंदुओं के खिलाफ अमल करार दिया, तारीख के हवाले से गलत बयान दिए। मैं दोनों तकरीरों का मुआवजा आपके सामने पेश कर रहा हूं ताकि आप खुद फैसला करें कि सच क्या है। पहले जरा बहन जी की तकरीर सुन लीजिए कि वो कुरान की आयत के सिलसिले में क्या कह रही हैं। हुआ है क्या इसमें पढ़ाया जा रहा है। जिस देश में 3 लाख से ज्यादा मदरसे चल रहे हो, जिस देश में 2 लाख से ज्यादा मस्जिदें विद्यमान हो, उनमें तैयारी क्या हो रही है। दिन रात बोल रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, 5 बार बोलते हैं, 5 बार नमाज पढ़ी जाती है और शुरुआत इसी से करते हैं कि कोई नहीं है, ला माने नहीं है कोई भी अल्लाह के जैसा, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अर्थात मोहम्मद ही उस अल्लाह का रसूल है, इन 2 के अलावा और किसी को हम पूजेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। अब ये बता दो, जिस व्यक्ति को 5 बार लगातार यही बताया जा रहा हो, दिन में 5 बार जब बताया जाता हो, तो उसकी मेंटलिटी क्या बनेगी। वो सीधे आपके ऊपर तलवार लेकर के खड़ा होगा। और ये केवल, ये तो अजान है, नमाज अलग होती है, ये अजान है। आओ आओ, अपनी नींद को छोड़ करके आओ, बैठो यहाँ। उसके बाद एक मौलवी बोलता है, एक मौलवी के इशारे पर सब झुकते हैं, खड़े होते हैं। उसके बाद वो वहां पर आयतों का पाठ होता है, और आयतें हम क्या समझते हैं, जैसे हम मंदिर में घंटा बजाए आते हैं, वैसे उनकी नमाजें चल रही हैं। बिल्कुल गलत सोच है। वो नमाज इसीलिए पढ़ रहा है कि हमारा विनाश करना है। अगर हमारा विनाश करने के लिए कोई व्यक्ति दिन में 5 बार तैयारी करता हो और हर पड़ोसी तैयारी कर रहा हो 5 बार, और हमारी नींद ना खुले, तो याद रखो कि हमने अपना रिमोट कंट्रोल उनके हाथों में दे दिया है। तो ये थी बहन जी की तकरीर कि जो आग लगाने का पूरा सामान फराहम कर रही हैं। और अब जरा आप स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य जी की तकरीर सुन लीजिए कि वो कुरान और आयत के सिलसिले में क्या कहते हैं। मैं वहां आ रहा हूं कि मेरा सोच कैसे बदला। मुंबई के एक व्यापारी ने मुझसे कहा कि स्वामी जी, आप जो काम कर रहे हो उसमें फंड की जरूरत है, फंड आपको नहीं मिल रहे, आप ऐसा करिए, किताब इस्लाम पर लिखिए अमेरिका के लिए कि वास्तव में इस्लाम से अमेरिका को खतरा है, तो आपको अच्छा खासा आपको वहां से रॉयल्टी मिलेगी, आपके सारे काम चल जाएंगे। लेकिन वो बड़ी किताब होनी चाहिए। उसको लिखने के लिए मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ी। जब जीवनी पढ़ी तो जो कुरान मजीद की आयतों को मैंने आतंकवाद से जोड़ा था कि इन आयतों की वजह से आतंकवादी बनते हैं, लेकिन जीवनी पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये आयतें आतंकवाद को रोकने के लिए हैं, आतंकवादियों को, सुभान अल्लाह, क्योंकि उनमें जो युद्ध का आदेश था वो आतंकवाद और आतंकवादियों के विरुद्ध था। तो मुझे लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, एक धर्माचार्य से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। और वो गलती क्यों हुई? वो गलती का जिम्मेदार मैं नहीं था, उस गलती का जिम्मेदार अनुवाद करने वाला था, जिसने ये नहीं बताया कि आयत का मतलब कैसे समझें। बहन जी हिंदू बहनों और हिंदू भाइयों को किस तरह डरा रही हैं और उनके अंदर किस तरह नफरत भर रही हैं, वो भी समाप्त कीजिए। उनको प्रॉब्लम हमारी गाय से नहीं है, उनको प्रॉब्लम हमारी माताओं बहनों से भी नहीं है, उनको प्रॉब्लम है केवल हमारे अस्तित्व से। जब तक एक भी हिंदू बचा हुआ है, तब तक उनको प्रॉब्लम है। उनको तब तक लगातार जिहाद करने के लिए कहा गया है और लगातार हमारी माताओं बहनों के साथ अत्याचार दुराचार करने के लिए कहा गया है। कोई पढ़ करके तो देखे उनके, वो रोजा किस लिए रखते हैं, कोई पढ़े रोजा किस लिए रखा जाता है। रोजा कोई नवरात्रों जैसा व्रत नहीं है,
कोई नवरात्रों जैसा व्रत नहीं। आज हम रोजे को नवरात्रे के साथ जोड़ रहे हैं। हम नवरात्रों में अपनी माँ दुर्गा की कल्पना करते हैं, उसको जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। जितनी मोहम्मद ने लड़ाई लड़ी थी, सारी रोजे के टाइम में लड़ी थी, और सारी की सारी तैयारी करने के रोजा इसलिए रखा जाता है कि आप लड़ाई लड़ोगे, जंग लड़ोगे तो भूखा रहना पड़ेगा। अब उस भूख प्यास को आप कैसे सहन करोगे? आप रोजे का असली शब्द ढूंढ करके लाइए। उनके अरबी कोश में सोम शब्द है, जिसका अर्थ है घोड़ों को भी हफाना, अर्थात घोड़े भी तैयार करना और खुद अपने शरीर को मजबूत करना। अगर उस रोजे की इफ्तार पार्टी में सारे के सारे हिंदू जाकर के बैठते हैं, आश्चर्य होता है जब लखनऊ के मंदिर के मठाधीश भी जाकर के रोजे की इफ्तार पार्टी मंदिर के अंदर कराते हैं, और हम सब लोग केवल फेसबुक पे एक दो गुस्सा निकाल करके रह जाते हैं। बहन जी की तकरीर के बाद अब जरा स्वामी लक्ष्मी जी की तकरीर मुलाहिजा करें कि वो किस तरह हिंदू भाइयों को मुखातिब कर रहे हैं और दावत इस्लाम दे रहे हैं कि इसको समझने की जरूरत है, और ये समझने की जरूरत है कि आयत नाजिल कैसी हुई और इसका असली मतलब क्या होता है। यहाँ जो गैर मुस्लिम भाई होंगे उनको मैं बताऊं कि आयत का मतलब समझने के लिए जरूरी है कि आयत क्यों और किन परिस्थितियों में आई। ये जब जानेंगे तभी सही अर्थ मालूम होगा। तो ये जानने के बाद मैंने एक दूसरी किताब लिखी, इस्लाम आतंक या आदर्श, यानी इस्लाम में आतंक नहीं, आदर्श ही आदर्श है। और इसका हम दूसरा उदाहरण और हम दे रहे हैं क्योंकि हमने एक दूसरी किताब भी लिखी है। एक बार मैं जा रहा था, अभी थोड़े दिन की बात है, तो एक सज्जन से मेरी बातचीत होने लगी। मैंने कहा इस्लाम में आतंकवाद है ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अपने मोबाइल में दिखाया एक इंटरनेट से कि आज से 100 साल पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री विलियम ग्लैडस्टोन थे, उन्होंने कुरान मजीद को लहराते हुए उसके बारे में कुछ नेगेटिव चीजें कही थी। तो मुझे बिल्कुल अपनी बात याद आ गई कि जैसे मैंने गलत समझा वैसे विलियम ग्लैडस्टोन ने भी गलत समझा, और उसके जिम्मेदार वो नहीं, अनुवाद करने वाले थे, क्योंकि उन्होंने सही अनुवाद उसको सही ढंग से एक्सप्लेन क्यों नहीं किया। तो मुझे लगा कि अब इस पर भी एक किताब लिखने की जरूरत है। बहन जी कह रही हैं कि मुसलमानों को माताओं और बहनों से मुश्किल नहीं है, बल्कि हिंदुओं के वजूद से मुश्किल है, और न जाने वो क्या क्या कह रही हैं। मुलाहिजा कीजिए। मैं आप सबसे विनती करना चाहती हूँ, याद रखो इनके 5 स्तंभ, जिसमें कहा तौहीद, एक ही ईश्वर है, एक अल्लाह है, उसके अलावा हम किसी को मानते ही नहीं है। हम कहते सर्वधर्म संभाव। अरे लानत है हमारे ऊपर, 1400 साल से जिन लोगों ने केवल कत्लेआम मचाया हो, आज भी हम उनको धार्मिक कह रहे हैं। वो अल्लाह के अलावा और किसी को स्वीकार नहीं करेंगे। वो हर स्तर पर करेंगे, वो दाढ़ी रख करके भी करेंगे, वो पैंट शर्ट पहन के करेंगे, वो अरबी बोल करके करेंगे, वो हिंदी बोलेंगे, वो इंग्लिश बोलेंगे। लक्ष्य केवल एक उनका स्पष्ट है, वो है जब तक एक भी काफिर जिंदा है अल्लाह का काम रुकेगा नहीं। और जो लोग कहते हैं, जिन्होंने बोला रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, और अगली पंक्ति जोड़ दी ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, लानत है हमारे ऊपर। हमने कभी पढ़ करके नहीं देखा अल्लाह कहते किसको है। कुरान के नाम पर जहर फैलाने वाली बहन जी का जवाब स्वामी जी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने किताब लिखी है कुरान जीने की कला। तो मैंने एक दूसरी किताब लिखी है कुरान जीने की कला। वो अंग्रेजी हिंदी में है, वो छप चुकी है जामिया नगर में, जो जमात इस्लामी के मरकज से छपी है। अंग्रेजी में इस्लाम एंड आर्ट ऑफ लिविंग के नाम से अंग्रेजी में भी छपेगी। अब इन सारी चीजों जो मैंने इस्लाम को देखा, कुरान को देखा, उसके हिसाब से मैं एक छोटे से निष्कर्ष पे पहुंचा कि इंसान में इंसानियत लाने के तरीके का नाम इस्लाम है। और ये जुमला नहीं है, ये जुमलेबाजी नहीं है कि मैं अपने तरफ से मैंने कोई एक मुहावरा कह दिया, एक जुमला फेंक दिया। ये बात दलील के साथ मैं बताऊंगा, और मैंने दलील के साथ देखा है। ये इंसानियत के दुश्मन है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। ये दुश्मन है।
और कुरान मजीद में इन सब के लिए बहुत ही बड़ी बुराई बताया गया है और रोक लगाई गई है। बहन जी ने सारी हदें पार करते हुए यहाँ तक कह दिया कि ईश्वर और अल्लाह अलग अलग है, जो समझ से बाहर बात है, जो जहालत की हद है। हमने ईश्वर के बराबर अल्लाह को रख दिया। अरे हमारा ईश्वर दयालु है, कृपा करता है, परंतु अल्लाह का आदेश है। कहाँ पढ़ोगे? कुरान पढ़ोगे। अल्लाह का साफ आदेश है, जो मेरे को नहीं मानता, जो जिब्राइल मिकाइल को नहीं मानता, जो मोहम्मद को नहीं मानता, वो काफिर है और काफिर वाजिबुल कत्ल है, वो कटने योग्य है। इतना ही नहीं कहा, जब रमजान का महीना खत्म हो जाए इनको घात लगा करके मारो। पढ़ो सूरा तौबा, पढ़ो सूरा अल बकरा, सारी की सारी कुरान की सारी ये आयतें पढ़ करके देखो, आपको साफ स्पष्ट पता चल जाएगा। बहन जी इस्लाम के बारे में न जाने क्या क्या कह रही हैं, लेकिन स्वामी जी कह रहे हैं कि इस्लाम में औरतों की कितनी इज्जत है और उसकी नजर में कैसे सारी औरतें बराबर हैं। पहले एक चीज हम काम को ले लेते हैं। काम यानी कि किसी भी महिला को, किसी भी औरत को अपनी बीवी को छोड़ करके और दुनिया की जितनी महिलाएं हैं उनको अपनी माँ, बहन, बेटी समझना, ये कुरान में बहुत ही सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि जो गैर मुस्लिम भाई सुने कि किसी भी मर्द को देख करके औरत को अपनी निगाहें नीची कर लेना चाहिए, लेकिन कुरान का क्या हुक्म है? कुरान के सूरा 24 आयत नंबर 30 में है, ऐ मोहम्मद मोमिनों से कह दो कि वे अपनी गैर जो भी महिलाएं हैं, जो उनको देख करके अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। यानी जब सुभान अल्लाह, मर्द जब अपनी पत्नी के सिवा किसी को देखे तो आंख न मिलाए उससे, अपनी निगाहें नीची कर ले और मर्यादा में रहे। ये पुरुष के लिए ये बनाया गया नियम, और यही नियम औरत के लिए भी, दोनों के लिए वही नियम बनाए गए। ये नहीं कि केवल औरत के लिए। कहते हैं कि इस्लाम में औरत को दबाया जाता है, लेकिन मर्द के लिए कितना सख्ती से नियम बनाया गया। तो ये काम के लिए कितनी सख्ती की गई। स्वामी जी औरतों के ताल्लुक से क्या पैगाम दे रहे हैं, और हमारी बहन जी इसके बिल्कुल खिलाफ बोल रही हैं। वो डरा रही हैं, धमका रही हैं, इस्लाम की गलत तशरीह कर रही हैं। वहां से इनको गुस्सा आया, आक्रोश हमारे हिंदू माताओं बहनों के ऊपर निकाला। वो जो लेडी रीडिंग को पत्र लिखा था हमारी हिंदू महिलाओं ने, कभी पढ़कर देखो। उन्होंने लिखा हमारी कितनी दुर्दशा हुई है। हमारे सामने हमारे बच्चों को, दूध मुहे बच्चों को भाले की नोक पर उछाल करके ऊपर टांग दिया गया। हमारी बेटियों, माताओं के साथ में बलात्कार हुए। एक एक माता का बलात्कार करने के लिए 10-10 जिहादी थे, और वो 10-10 जिहादी के बीच में फंसी हुई महिला ये सोच रही थी किसके लिए दुख मनाऊं, अपने बेटे के लिए या मेरे शरीर के लिए, किसके लिए रोएंगे। स्वामी जी कह रहे हैं कि इस्लाम में बताया गया है कि गुस्से पर कैसे काबू पाया जा सकता है। वो क्या तारीफ बयान कर रहे हैं, ये भी समाप्त कीजिए। क्रोध, गुस्सा के लिए सबसे पहले गुस्सा का तरीका इस्लाम में इतना आसान बताया गया कि देख करके मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। कहा जाता है अगर किसी का रुक जाए तो वो पूरा संत बन गया, साधु बन गया। और कितना बढ़िया तरीका इस्लाम में बताया गया, कुरान में बताया गया है कि माफ कर दो, किसी के गुनाहों को माफ कर दो, और जब माफ कर दो को गुस्सा खत्म। और सबसे पहले ये हुक्म दिया गया पैगंबर को। सूरा 7 आयत नंबर 199 में हुक्म आया कि ऐ मोहम्मद माफी का तरीका अपनाओ और भलाई का हुक्म देते रहो और अज्ञानियों से किनारा कर दो। सबसे पहला माफी का हुक्म अगर आया तो अपने पैगंबर के लिए आया। और ऐसे लोगों को क्या कहा गया? सूरा 3 आयत नंबर 134 में अल्लाह का हुक्म है कि जो लोग तंगी और खुशहाली की हर हालत में अच्छे से अच्छा काम करते हैं और गुस्से को रोकते हैं
और लोगों के गुनाहों को माफ करते हैं, तो अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है जो ऐसे अच्छा से अच्छा काम करते हैं। बहन जी का जी जब नमाज और कुरान से नहीं भरा तो उन्होंने हज पर भी सवाल उठा दिए। हज जहां एक बाल का टूटना भी गुनाह है कि जिसकी वजह से बाल साफ कर दिए जाते हैं, लेकिन इसको बदनाम करने की कोशिश की गई। हम सोचते हैं कि उनकी हज यात्रा हमारी अमरनाथ यात्रा जैसी है। अरे पढ़ो भाइयों, यदि उनकी हज यात्रा हमारी अमरनाथ जैसी होती तो वहां पर सब लोग जा सकते थे, केवल मुसलमान ही क्यों जाते हैं? आज उनके ऊपर वो वहां से हमारे भाई पैसा भेजते हैं और वहां से वो अपनी सभ्यता को भेजते हैं। उनको कोई एम्बेसी में राजदूत भेजने की आवश्यकता नहीं है कि भारत में आप हमारे अरबी कल्चर का प्रचार कीजिए। ये सारे बढ़ाए हुए दाढ़ी, ये सारे ऊंचा पजामा और नीचा कुर्ता पहन करके सारे वहां से सीख करके आते हैं और अपने आप यहाँ पर आकर के सिखाते हैं। याद रखो, मिटेगा ये धर्म और आबरू भी जाएगी, तुम्हारे नाम से दुनिया को शर्म आएगी। यदि आज नहीं जागे तो कोई हमारे बचाने वाला नहीं है। ये नमाज खिलाफत का मिनी ट्रायल है। ये नमाज इसलिए कहता है कि एक खलीफा बैठाएंगे और उसका राज चलेगा। ये पहले भी हमारा देश आजादी के लिए जूझ रहा था और सारा मुस्लिम जगत खलीफा के लिए जूझ रहा था। इतिहास पढ़ करके देखो, मालाबार में जो युद्ध हुआ, हमारे लोग जो मारे गए वहां की महिलाओं के साथ, क्योंकि खिलाफत आंदोलन फेल हो गया। टर्की में खलीफा था, उसकी खलीफाई चली गई, खलीफा छोड़ करके इंग्लैंड भाग गया। बहन जी के मुकाबले अब जरा फिर स्वामी जी को सुन लीजिए कि वो किस तरह हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में तारीफ बयान कर रहे हैं कि जिसके जरिए कुरान, नमाज, रोजा, हज वगैरह हम तक पहुंचा है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरने के बाद आपके दिल में उतर गई, दिल में उतरने के बाद आपके कर्मों में उतर गई। आपके एक एक कर्म कुरान में अल्लाह के हुक्म के अनुसार हुआ करते थे। आपने पहले खुद अपने आचरण में लिया, अपने अखलाक में लिया, तब दूसरों को बताया। फतेह मक्का के दिन वो अबू सुफियान जो आपके खिलाफ मक्का की एक एक लड़ाई में आपके खिलाफ नेतृत्व करते थे, जब वो सामने पड़े फतेह मक्का के दिन, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आज अबू सुफियान को माफी, और जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसे भी माफी। आज जो अपने घर के दरवाजे बंद कर ले उसे माफी, जो मस्जिद में चला जाए उसे भी माफी। अब आप सोचिए, जिस मक्का में कदम कदम पे आपका विरोध था, कदम कदम पे आपके रास्ते पे रोड़े अटकाए गए, और जब 10,000 लोगों की फौज के साथ आप जब पहुंचे तो किसकी हिम्मत थी कि सामने होता? सारे के सारे लोग छिप गए। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कोई नहीं दिखाई दे रहा, तो बहाना बनाया माफी देने का। ये बहाना क्या बनाया कि जो यहाँ चला चुप जाए उसे माफी, जो वहां चुप जाए उसे माफी, जो वहां चुप जाए उसे भी माफी। यानी किसी न किसी बहाने सबको माफी, माफी, माफी और माफी। माशाल्लाह। बहन जी कह रही हैं कि दर्द को भी दर्द आएगा, ऐसी सूरत पैदा हो जाएगी। यानी वो खौफजदा कर रही हैं पूरी कम्युनिटी को, पूरे हिंदू माशरे को। दर्द को भी दर्द आएगा, वो ऐसी भयंकर स्थिति है। और ये केवल एक आकस्मिक घटनाएं नहीं है, ये सब ऊपर से सिखाया हुआ है। भाइयों, आप सब लोग जो फेसबुक पे इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं या अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये मोबाइल में रिकॉर्ड करने की चीज नहीं है, दिल में रिकॉर्ड कीजिए। इसको अपनी बहनों को, माताओं, बेटियों, बच्चों को बताइए। नीति कृष्ण कहता है, नीति का अवलंब ले पहचान शत्रु प्रहार को। कृष्ण का आदेश सुन गुंजा दे गांडीव की टंकार को। ऐ पार्थ चादर तान कर सोता रहेगा कब तलक, तू उठ जरा निज शौर्य का परिचय करा संसार को। तो उठ जरा निज शौर्य का परिचय कर। बहन जी के बरक्स स्वामी जी कह रहे हैं कि दुनिया में जो भी मसाइल हैं उनका हल अगर कहीं है तो वो कुरान मजीद में है। मेरे हिसाब से मैंने
जो भी मसाइल यानी समस्याएं दुनिया में देखी हैं, उन सारी समस्याओं का पॉजिटिव हल कुरान मजीद में मौजूद है। बस देखने की जरूरत है। जो ईश्वरी किताबें होती हैं वो बहुत ही रहस्यमयी होती हैं, उनको समझना आसान काम नहीं है। उसके लिए तन और मन दोनों की पवित्रता चाहिए। केवल शरीर नहाया धोया ना हो, केवल शरीर की को पाक करने की ही केवल जरूरत नहीं है, मन को भी पाक करने की जरूरत है। जब शरीर और मन से पाक होकर के आप देखेंगे तो उसका राज समझ में आएगा। आपकी हर समस्या का हल कुरान मजीद में मिल जाएगा। और उसी नजरिए से आज का मुसलमान कुरान मजीद को नहीं देख रहा, इसीलिए समस्याएं पैदा हो रही। थैंक यू। बहरकैफ हमने आपकी खिदमत में एक मौज़ना पेश किया है। अब आपको खुद फैसला करना है कि सही क्या है, सही कौन है, झूठा कौन है, कौन माशरे में अमन चाहता है और कौन चाहता है कि माशरे में नफरत भर जाए। डॉक्टर नादरा खातून रिपोर्ट, MC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली।